नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंझुन कोहली और बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम आपको लद्दाख की कुछ अहम खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने लोकसभा में बजट 2026-27 को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख के लिए बजट आवंटन लगातार घट रहा है, जबकि विकास की जरूरतें बढ़ रही हैं। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि लद्दाख को दिए जाने वाला फंड पिछले 2 साल में कम हुआ है। सांसद ने कहा कि जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था तब उसे 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मजबूत बजट मिला था, लेकिन उसके बाद लगातार कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले और कठिन इलाके को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत है। नए जिलों के लिए भी बजट में कई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। सांसद ने बताया कि लद्दाख में फंड को उपयोग 90% से ज्यादा होता है। इससे साफ है कि यहाँ ज्यादा बजट मिलने पर उससे सही तरीके से खर्च किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में विंटर स्पोर्ट्स के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है, जबकि लद्दाख में इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिल सकता है। लेकिन मौजूदा बजट में लद्दाख के लोकेशन में कमी आई, जो न सिर्फ अनएक्सपेक्टेड है बल्कि इंतहाई मायूसकुन भी है। ये कमी इस हकीकत के बावजूद की गई कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ने फंड का इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें की है। बजट में यूटिलाइजेशन तकरीबन 90% तक रहा है और कई सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर हालिया बरसों में तकरीबन 100% तक पहुंचा है। इस वक्त में जब निज़ाम मजबूत हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हुए है, लोकेशन में कमी जारी मंसूबों पर असर डालेगी और फ्यूचर प्लानिंग को महदूद कर देगी। सर, लद्दाख में बेरोजगारी का मसला पिछले कई सालों से गंभीर मसला बने हुए हैं, लेकिन पिछले बार जब MHA ने लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव के साथ बातचीत में वहाँ के रिजर्वेशन का मसला बहुत अच्छी तरीके से हल किया गया और डोमिसाइल का भी मसला हल हुआ था। लेकिन अब तक जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला जिस तरीके से शुरू होना चाहिए उस तरीके से शुरू नहीं हो पा रहा है। वैकेंट पोस्ट बहुत खाली पड़े हैं। इनके हिसाब से बजट एलोकेशन करने की ज़रूरत है। मेरे आपके ज़रिए दरख्वास्त है कि सभी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए बहाली जल्द शुरू करके इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। सर, एक और सही मसला है कि पहले जिन नए जिलों का ऐलान किया गया था, डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया गया था, इनका बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि जिले बनाने के साथ बजटरी सपोर्ट भी फराहम किया जाए। ऑनरेबल सर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लद्दाख के रूरल इकोनॉमी के बैकबोन है और लद्दाख के कई इलाकों में हॉर्टिकल्चर में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। खासतौर पर एग्रीकल्चर और सेक्टर में इनको मुल्की और गैर मुल्की बाजार में अलग पहचान हासिल हो चुकी है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक ने लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के साथ लद्दाख में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मकसद लद्दाख में नियमों को आसान बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना था। बैठक में अधिकारियों और उद्योग से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। चर्चा हुई कि कैसे कागजी प्रक्रियाओं को कम किया जाए और कारोबार करना आसान बनाया जाए। खासतौर पर पर्यटन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। सहकारिता विभाग की ओर से बताया गया कि पहले चरण में श्रम कानून, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग नियम और जमीन के रिकॉर्ड जैसे 23 क्षेत्रों में सुधार किए गए। आगे और नियम आसान करने की योजना पर भी बात हुई। पर्यटन से जुड़े लोगों ने विदेशी पर्यटकों की अनुमति, होम स्टे रजिस्ट्रेशन और पानी की व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए। करगिल के उद्योग प्रतिनिधियों ने औद्योगिक जमीन और बेहतर गोदाम की मांग की। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों ने कस्टम, वेलफेयर और ड्राई पोर्ट बनाने की मांग की। पश्मीना उद्योग ने GI टैग और जांच की लैब की मांग की। लद्दाख में पारंपरिक दोसमोचे उत्सव मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 15 और 16 फरवरी 2026 को लेह, लिकीर और डिस्किट में 2 दिनों तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा।
इस पावन अवसर पर पवित्र छम नृत्य, प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक रीति रिवाजों का आयोजन होगा, जो लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। उत्सव के बाद लेह के पोलो ग्राउंड में विशेष मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों और व्यंजनों की रंगीन झलक देखने को मिलेगी। ये मेला क्षेत्रीय कला, संस्कृति और स्वाद का जीवंत प्रदर्शन होगा। दोस्मुझे उत्सव लद्दाख के प्रमुख धार्मिक पर्वों में से एक है, जो हर वर्ष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रशासन और स्थानीय संगठनों ने आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की। पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन की प्रतिनिधि मंडल ने इसके निदेशक चंबा सेतन के नेतृत्व में लेह में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात की। बैठक के दौरान आगामी पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने कार्यक्रम की तैयारियां, प्रतिभागियों की संख्या, सुरक्षा प्रबंधों और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी उपराज्यपाल को दी है। उपराज्यपाल ने इस अनोखे खेल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के इवेंट से लद्दाख में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती है। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग की आश्वासन दिया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जिया में विलेज एजुकेशन कमेटी जिया द्वारा आयोजित 1 महीने का निःशुल्क शीतकालीन ट्यूशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर खारू की उप मुख्य शिक्षा खालिदा परवीन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान विद्यालय में आयोजित समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन की सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के शीतकालीन ट्यूशन कार्यक्रम विद्यार्थियों के पढ़ाई में निरंतरण बनाए रखने और कमजोर विषयों को मजबूत करने में सहायक साबित होते हैं। करगिल में हाल ही में एक खास आयोजन हुआ, जहां इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट यानी IKMT ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का 47वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद फरवरी में विजय दिवस मनाया गया। इसी दिन ईरान में शाह शासन का अंत हुआ और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। यह दिन ईरान के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास में अहम माना जाता है। करगिल के हुसैनी पार्क में IKMT द्वारा इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धार्मिक और सामुदायिक नेताओं ने अपने संबोधन में इस दिन के ऐतिहासिक महत्व और इस्लामिक क्रांति के आदेशों जैसे न्याय, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया और दोनों देशों के साझा सभ्यतागत रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। करगिल में यह आयोजन न केवल एक ऐतिहासिक दिन की याद था, बल्कि भारत और ईरान की सांस्कृतिक रिश्तों और स्थानीय समुदाय की भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक बना। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए।